इजरायल के आगे हमास ने टेके घुटने, आखिरी दौर में पहुंचा युद्ध, लड़ाकों की अकल आई ठिकाने, एक्शन देख मची भगदड़। अंतिम दौर में पहुंची युद्ध की लड़ाई खत्म हुई, हमास के लड़ाकों के नामो निशानी, इजरायल के आगे हार कर बैठे सरेंडर। इजरायल के एक इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली बंधकों को किया रिहा, एक्शन देख 57 मुस्लिम देश बिल में दुबके। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कराई बड़ी डील, अब गलती से भी इजरायल से कोई मुस्लिम देश नहीं लेगा पंगा। जी, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री अमेरिका के एक इशारे पर हमास के लड़ाके घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। इजरायल के सामने हमास अब अपने बचे हुए लड़ाकों को न मारने के लिए रहम की भीख मांग रहा है। कुछ ही महीने के अंदर हमास अब सरेंडर करने पर मजबूर हो गया है। मुस्लिम देशों का समर्थन पाकर जो हमास बिलबिला रहा था, इजरायली नागरिकों के साथ अपनी दरिंदगी का चेहरा दिखा रहा था, आज वही हमास अपने पतन के दौर पर है। इजरायल से युद्ध लड़ते लड़ते हमास का ऐसा हाल हो गया है कि उसके 26,000 से ज्यादा लड़ाकों में बस कुछ ही लड़ाके बचे हैं। सभी को इजरायल ने निपटा दिया है। अपने बचे हुए लड़ाकों को बचाने के लिए हमास अब इजरायल के आगे युद्ध पर विराम पर बड़ी डील करने जा रहा है। 47 दिन के अंदर ही हमास इजरायल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। हमास जिन मुस्लिम देशों के दम पर इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, अब वो मुस्लिम देश भी इजरायल से कांप रहे हैं। यहाँ तक कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि इस युद्ध विराम के बीच हमास फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की तरफ से किसी को भी बोलने की हिम्मत तक नहीं है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल से अब इजरायल हमास के बीच में युद्ध विराम होने जा रहा है। आज आखिरी सीज फायर हुआ। अब से कुछ ही घंटे बाद गाजा में तोप बंदूक, फाइटर जेट्स की आवाजें बंद हो जाएंगी। इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ जंग में सीज फायर की मंजूरी दे दी है। इजरायल ने इस युद्ध विराम के बदले हमास से अपने 50 बंधकों को रिहा करने की बात पर यह डील पूरी की है। जानकारी के लिए बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक से इजरायल पर हमला करते हुए 240 नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिनमें अगले 4 दिन के अंदर 50 बंधकों को रिहा करना है। इनमें 30 बच्चे, 8 माँ और 12 महिलाएं शामिल हैं। मतलब अगले 4 दिन तक युद्ध पर विराम रहेगा और इन सभी बंधकों को रिहा करना होगा। दोनों तरफ से कोई फायर नहीं होगा और पूरी तरीके से शांति रहेगी। वहीं इजरायल ने हमास को एक और बात कही है कि अगर वो 10 और बंधकों को छोड़ता है तो एक दिन सीज फायर और बढ़ जाएगा। मतलब एक दिन और इजरायल की तरफ से फायर नहीं होगा। बताते चले कि 7 हफ्तों से चल रहे इस जंग को लेकर कतर में लगातार कूटनीतिक हलचलें तेज चल रही थी। इस युद्ध विराम में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निभाई है, साथ ही कतर ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही खबर ये भी आई है कि हमास के द्वारा 50 इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले इजरायल भी 250 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इनमें महिलाएं और नाबालिग शामिल है। ये लोग इजरायल की जेलों में बंद थे। इजरायल ऐसे 150 लोगों को वापस लौटने की अनुमति दे रहा है। वहीं इजरायल ने यह भी कहा है कि आईडीएफ और हमास का सफाया करने तक और बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहाई की वापसी तक जंग जारी रहेगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की मीटिंग शुरू होने से पहले कहा है कि आज रात हमारे सामने एक कठिन फैसला लेना है, लेकिन ये सही फैसला है। कुल मिलाकर अब दोनों देशों के बीच जंग समाप्ति होगी, लेकिन जिस तरीके से इजरायल से भिड़ने का अंजाम हमास ने किया था और जो बर्बादी देखी है, उसने इजरायल के सभी दुश्मन देशों को एक बड़ा संदेश दे दिया है कि कुछ भी करना, लेकिन गलती से हमसे मत भिड़ना, क्योंकि हमास के सभी लड़के मारे जा चुके हैं और इजरायल एक कर सभी का नामो निशान मिटा देता है। ये बात पहले भी कई बड़े ऑपरेशन में साबित हो चुका है और अब इजरायल हमास युद्ध में भी ये बात फिर से सच साबित हो गई। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।